हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखो, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हमने कौन कौन से ट्रेड्स इस हफ्ते लिए थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस डाला था 6 दिन पहले। और उसमें हमने यूएसडी सीएचएफ पेयर को चूज़ किया था ट्रेड करने के लिए। और सभी ट्रेड हमने यहाँ पे जर्नल भी किए थे। यहाँ पे देखो, 1 दिसंबर से लेकर 5 तारीख तक यूएसडी सीएचएफ में सिर्फ सेल ट्रेड लिया है। यहाँ पे उसका रीज़न भी बताया गया है, स्टॉप लॉस या फिर टारगेट, ये सब बताया हुआ। ये इतने हमारे एसएल और टीपी हिट हुए। एसएल छोटे छोटे थे, टीपी हमारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े थे। तो ये सब ट्रेड्स मैंने क्यों लिए, कैसे लिए, बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आपको जानना चाहते हो कि मैंने यूएसडी सीएचएफ क्यों चूज़ किया, तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। ओके, तो चलते हैं चार्ट पे। यहाँ पे सबसे पहले यूएसडी सीएचएफ पेयर पे जाता हूँ मैं, और मैं ये साइड कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर हम जाएंगे 1 वीक पे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। 1 सेकेंड, यहाँ पे कहा गया वर्टिकल लाइन, हाँ। यहाँ पे देखो, ये वाला जोन है लास्ट वीक के लिए, राइट। तो सबसे पहले देखो, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ गया मैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ से शुरू हुआ वीक, राइट। यहाँ पे देखो, तो ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों में एनआरडी बना था। दैट इज़ वाई इस ग्रीन कैंडल के लो पे मैंने सेल किया था, स्टॉप लॉस ये हाई लगाया था। लेकिन ये नीचे जाके हमारा एसएल ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये पहला ट्रेड था। आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो, ये पहला ट्रेड एनआरडी बना था। एंटरप्राइज टाइमिंग पे देख सकते हो, सुबह 5:30 बजे का है। तो यहाँ पे हमारा ये एसएल हिट हुआ था। दूसरा ट्रेड हमने क्या लिया था, ये यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे 60 को रेजिस्टेंस के पास आई थी। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, तो रेड कैंडल के लो पे हमने सेल किया था, स्टॉप लॉस ये लगाया था। और ये अच्छा खासा पिन बार बना के हमारा स्टॉप लॉस खा गया। तो यहाँ पे देखो, ये दूसरा ट्रेड 60 रेजिस्टेंस का, स्टॉप लॉस हिट हुआ 43 पॉइंट्स का। तीसरा ट्रेड हमारा सेम यहीं पे बना था, रजिस्टर के पास था ये ग्रीन कैंडल, इसके लो पे सेल किया था। यहाँ तक आया तो हमें अच्छा प्रॉफिट दिया, लेकिन हमने होल्ड किया और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओके, तो ये तीसरा ट्रेड यहाँ पे एसएल हिट हुआ। चौथा ट्रेड देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, बेरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। चार्ट पे जाएंगे तो देखो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अच्छे से दिखेगा। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल, इसमें डाइवर्जेंस है। दैट इज़ वाई रेड कैंडल के लो पे सेल किया था, स्टॉप लॉस हाई लगाया था, और इसने अच्छा तक का इधर तक का टारगेट दे दिया था। दैट इज़ वाई ये थर्ड ट्रेड में, जिसमें 115 पॉइंट्स का हमारा टारगेट हिट हुआ, लेकिन मैंने इसे यहाँ तक होल्ड किया था। लगभग लगभग यही कहीं पे मैंने एग्जिट किया था। ओके, तो मैंने ज़्यादा पॉइंट कैप्चर किए थे। और उसके बाद देखो, एनआरडी बना था, फिर से 2 बार एनआरडी बना था। यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों में एनआरडी था। तो इसके लो पे हमने रेड कैंडल के लो पे सेल किया था, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों में फिर से एनआरडी बना था। दैट इज इसके लो पे सेल किया था। तो दोनों ट्रेड इधर ही ट्रिगर्ड हुए थे, और टारगेट ये रेड कैंडल ने दिया था, क्योंकि 30 के आसपास, 30 के नीचे क्लोज दिया था इसने। तो इधर ये 2 ट्रेड हमें मिले थे। ये देखो, टीपी हिट 165 पॉइंट, 162 पॉइंट्स का टीपी हिट। तो ये 3 ट्रेड हमारे बैक टू बैक प्रॉफिट में गए। उसके बाद हमें फिर से एनआरडी बना था। एनआरडी बताता हूँ मैं कहाँ बना था, कहाँ बना था एनआरडी। हाँ, यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों में एनआरडी था। तो यहाँ डोजी बनी, डोजी के लो पे सेल किया, और यहाँ पे हमारा जैसे लिफ्ट किया इस पिन बार कैंडल ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये एसएलएट हुआ 43 पॉइंट्स का। तीसरा ट्रेड था, एनआरडी बना था, फिर सॉरी, ये वाला ट्रेड एनआरडी बना था। ये पिन बार कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों में एनआरडी था। दैट इज़ वाई एनआरडी इसके नीचे सेल किया था। और ये जब 40 के नीचे क्लोजिंग थी, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट करने बोला था। सब लोगों ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, और हमने यहाँ पे 104 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया था। और 2 ट्रेड बाकी है, एनआरडी एंड बेरिश डाइवर्जेंस, बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, कहाँ बना था, हाँ, यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों में एनआरडी था। तो इसके लो पे हमने सेल किया था। अच्छा खासा मूवमेंट करके नीचे आया, लेकिन हमने कुछ बुक नहीं किया था, क्योंकि वैलिड रीज़न नहीं था एग्जिट करने का। तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक है। तो ये एसएल हिट हुआ, इस कैंडल ने किया। और सेम कैंडल ने ये और ये कैंडल में डाइवर्जेंस बनाया था। तो इसके लो पे हमने सेल किया था, स्टॉप लॉस ये लगाया था। तो न्यूज़ की कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस खा लिया। तो इस तरह से ये 2 ट्रेड बने थे।
और हमने ट्रेडिंग को बंद कर दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 स्टॉप लॉस हिट हुए हमारे और 4 प्रॉफिट हिट हुए, लेकिन तब भी हमने 118 पिप्स पॉजिटिव है, ठीक है। बड़े स्टॉप लॉस ज़्यादा होने के बाद भी हम पॉजिटिव में है। तो इस तरह से हमारा वीक गया और अगले वीक का मार्केट एनालिसिस यहाँ पे डाल दिया है, जिसमें हमने एक पेयर चूज़ किया है जिसको हम ट्रेड करेंगे। फिर से हम यही मतलब यहाँ पे फिर से पोस्ट कर दूंगा सेम जो भी हम ट्रेड लेने वाले हैं। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर देना। और अगर आपको सीखना है RSI इंडिकेटर जिस पे हम ट्रेडिंग करते हैं, ये जो इंडिकेटर है, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर लेना, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्यों हमने ये सब ट्रेड लिया और कैसे हमने होल्ड किया। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द